सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस का उत्तरकांड का अध्ययन कर रहे हैं और आज मंगलवार है। हम लोग सभी जानते हैं कि मंगलवार को हम लोग मंगल चर्चा करते हैं। और हम आप जो सब साथ में जुड़ते हैं, आप लोगों के द्वारा भी हम लोग कुछ सुनते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं। तो बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों के बीच जो जुड़ती हैं डॉक्टर करुणा पांडे जी, वो अपना कुछ अनुभव हम लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं। तो मैं बहुत प्रेम और आदर के साथ करुणा जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है करुणा जी। धन्यवाद विनीता जी। मैं सभी उपस्थित मेरे मित्रों को मेरा अभिनंदन, वंदन। चलिए आज हम चलते हैं श्रीलंका, जो पौराणिक द्वीप देश है, वहां पर यात्रा करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जाने। इस देश का नाम 1972 तक सोलोन था, जिसे 1978 में लंका के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बाद इसमें श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है और दूसरे नंबर पर कैंडी नाम का एक शहर है। 1948 में इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। हालांकि बहुत सी हवाई यात्राएं मैंने करी हैं, लेकिन जब मुंबई से कोलंबो की यात्रा करी तो एक हलचल सी एक मन में मची हुई थी और अपने को हम लोग हनुमान समझ रहे थे। जब रात्रि में हमारा हवाई जहाज उड़ा और समुद्र के ऊपर से गया, तो हवाई जहाज की हवा, नीचे समुद्र, चारों तरफ का दृश्य देख के बड़ा मन खुश हो गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे निशाचर रूपी रात्रि रूपी निशाचर को चीर कर हम लोग शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और तब हमारे मन में आया कि राम के काज के लिए ऐसे ही हवाई जहाज की तरह हनुमान जी भी निशाचरों को मारते हुए श्रीलंका गए होंगे। तभी गोस्वामी जी की एक पंक्तियां भी याद आ गई। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। अब इसके बाद हम जब वहां पहुंचे तो वहां पर भंडार नायक के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। और वहां पर उतरे तो नेचुरली जिस शहर में या देश में जाते हैं तो हम लोग एक गाइड कर लेते हैं ताकि हमको वहां की जानकारी मिलती रहे। तो जो हमारा गाइड था, उस सबने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तो उसने जो नाम बताया, मेडा कंडे विदाना लागे, चामिला प्रसन्ना जयवर्धने। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, इतना लंबा नाम तो हमको याद ही नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं भैया, हम लोग जयवर्धने से काम चलाएंगे। बोला ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। और हम लोग उसके साथ आगे गए। सबसे पहले हम लोग नुआरा एलिया गए। वहां का एक स्थान है जो वहां से थोड़ी दूर पर है। वहां ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा स्थान है और 2000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंका बहुत सुंदर जगह है और वहां पर जंगल बहुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंच रीक मधुलोभा। और उन जंगलों को पार करते करते हम लोग नुआरा एलिया पहुंचे। नुआरा एलिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। पहले इसका नाम अशोक वाटिका था। और जब वहां पहुंचे तो आसपास के होटल, रेस्टोरेंट और जो भी दुकानें थी उनको देखा। तो वहां देख करके 80% जो काम है होटलों में और रेस्टोरेंट में, वो लकड़ी का काम है। और लकड़ी भी चमकदार पॉलिश की हुई है। कुछ हल्के हल्के पीले रंग की, कुछ कत्थई कलर की थी। तो जैसे वर्ण आया है कि रावण के समय में श्रीलंका में बहुत सारे पेड़ पीले रंग के और अग्नि की ज्वाला के रंग के होते थे, ऐसा हमने कथाओं में पढ़ा है। जब ये देखा तो मेरे दिमाग में बात दौड़ी कि उस समय यदि इन लकड़ियों के भवन, मंदिर वगैरह बने होंगे तो बहुत चमकदार होंगे पीले रंग के। तो शायद शायद मैं कह रही हूँ कि सूर्य की रोशनी में जब चमकते होंगे तो उनमें ऐसा लगता होगा जैसे वो सोने के बने हैं। खैर, इसके बाद हम लोग आगे गए। इसके रात्रि में हमने होटल में रुके और अगले दिन हम लोग सीता एलिया
स्थान पर गए। सीता एलिया, एलिया मतलब प्रकाश, प्रकाश। तो सीता एलिया, जब हम इस क्षेत्र में, कहा जाता है कि जब सीता जी को लाया गया तो सारा क्षेत्र जो था प्रकाशित हो गया था, प्रकाश से फैल गया था। तो यहाँ पर इस स्थान को सीता एलिया इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर एक सीता जी का मंदिर है। सीता जी के मंदिर को, सीता माता का मंदिर को सीता अम्मा मंदिर कहा जाता है। सीता माता मंदिर वो स्थान है जहां हनुमान जी ने सीता जी को मुद्री दी थी, और वहां पर भी एक चबूतरा बना हुआ है। मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की और विष्णु जी की मूर्तियां हैं। हनुमान जी की भी मूर्ति बनी हुई है। इसके पीछे एक नदी बहती है, और नदी में एक चबूतरा बना, एक स्थान बना है। और कहते हैं कि इस स्थान पर ही हनुमान जी ने उनको अंगूठी दी थी, और वहां पर हनुमान जी के पैर के निशान बने हैं। तो जब हम लोगों ने पूछा कि ये पैर के निशानों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये जंगल बहुत घना है। उस समय तो और भी घना था। तो भारी संख्या में अशोक के वृक्ष से, अतः दोबारा यहाँ आने पर ये जगह ढूंढने में कठिनाई ना हो, इसलिए हनुमान जी ने अपने यहाँ पर चरण चिन्ह छोड़े थे। आज भी बहुत घने जंगल हैं। मंदिर के पास में एक नदी बह रही है, जहां पर बताया जाता है कि सीता जी स्नान करती थी, पीने के लिए पानी यहीं से लेती थी, और यहीं पर बैठ करके वो राम की स्तुति करती थी, राम के ध्यान करती थी, उनमें मग्न रहती थी। यहाँ पर मंदिर है जो, उसमें हम लोगों ने पूजा अर्चना की। और वहां पर कुछ पैसा चढ़ाने का सिस्टम नहीं है। वहां जो भी होता है वो उसकी रसीद कटा करके दी जाती है। और प्रसाद फेंकना, प्रसाद चढ़ाना, ऐसा वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ वहां पर आप भक्ति के साथ बैठ के पूजन करिए, उनका जप नाम कीजिए, इस तरह का है। वैसी पूजा वहां पर नहीं होती है। पुजारी लोग वहां पर आपको मंत्र वगैरह देते हैं, लेकिन कोई चीज चढ़ावे की परंपरा वहां पर नहीं है। उसके बाद हम लोग वहां से थोड़ी ही दूर पर एक है दिवूरम पोला मंदिर। हम लोग वहां पहुंचे। दिवूरम पोला मंदिर वो मंदिर है जहां सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर बना दिया गया है, और अग्नि परीक्षा स्थल को एक बड़ा सा स्तूप बना करके ढक दिया गया है। यहाँ पर एक बोधि वृक्ष लगा हुआ है, और मंदिर के अंदर बुद्ध की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं लगाई गई है। जब हमने पूछा कि यहाँ पर इसको जो स्थल है, अग्नि परीक्षा स्थल, इसको क्यों ढका है, तो उन्होंने कहा कि, जब बताया तो उन्होंने कहा कि जब सीता मैया ने अग्नि में प्रवेश किया तो ज्वालाएं धीमी पड़ने लगी। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने भी लिखा है, श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो सुमिर, प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। ये लाइन एकदम अचानक दिमाग में आई। मैं तो खैर थोड़ी गलत आई थी, आकर के इसको ठीक किया मैंने। सीता जी ने, कहते हैं कि वह सीता जी ने अपने हर आभूषण को उतार उतार करके अग्नि के अंगारों पर फेंका, और उनके आभूषण गिरते ही जो आग थे वो सोने में बदल गए। आग के अंगारे सोने में बदल गए। मैं सोचती हूँ उसको बदलना ही था, क्योंकि अग्नि से साक्षात सीता रूपी लक्ष्मी जी प्रकट होने वाली थी। बाद में इन समस्त सोने के गोलों को उसके अंदर रख करके एक चबूतरा बना दिया गया, ऐसा उन्होंने बताया। और सुरक्षित सुरक्षित रहे इसके लिए इसके ऊपर एक स्तूप बना दिया गया। आज भी रात में वहां पर शासन की तरफ से एक गार्ड होता है जो उसकी रक्षा करता है कि कहीं कोई खोद करके उसमें से कोई सोना निकाल दे, इसलिए वहां पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। अग्नि परीक्षा के स्थल पर अशोक के बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, और सुंदरकांड में तो इसका बहुत ही वर्णन किया है। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम पर हर मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहु अग्नि जगी करहु निदाना। जब वहां पर बातचीत करी लोग, कुछ लोक कथाएं भी हो जाती इन सब जगह पर। तो
उन्होंने कहा कि जब ये जो नूतन किस्लें हैं, इसको अनल का समान इसलिए माना कि सीता जी जब वो अग्नि में प्रवेश करती हैं तो इसी किस्ले से अग्नि की भिक्षा मांगती हैं, इसलिए इसको अनल समाना कहा है। और इस पर कई एक उन्होंने कहानी भी बताई, वो बात का विषय है। तो और एक चीज और बताती हूँ आपको कि श्रीलंका में जो अशोक के पेड़ हैं वो हमारे अशोक के पेड़ से थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ अशोक के पेड़ के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जबकि वहां के जो आकार है उनके छोटे आकार के पत्ते होते हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ है, यहाँ पर जो अशोक के पेड़ में कभी फूल हमने नहीं देखे, बहरहाल मैंने तो नहीं देखे, लेकिन वहां पर छोटे छोटे लाल फूल सुंदर से अशोक के पेड़ देखने को मिले। तो जैसे वाल्मीकि जी ने श्रीलंका में 3 तरह के अशोक के पेड़ों का वर्णन किया है। जब वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, पहला है जिसकी जो आग की ज्वाला के समान है, दूसरा है जो स्वर्ण के समान है, और तीसरा जो है वो काजल की कांति के समान है। ये वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा इसी स्थान से जो अग्निकुंड जहां पर बना था, वहां से एक महल सा दिखाई दिया जो काफी टूट सा गया है, हालांकि इसको ठीक किया है। तो कहते हैं कि ये रावण का स्त्रीपुर था। यहाँ पर वो जो भी स्त्री लेकर के आता था वो वहां पर उनको वहां पर रखता था, तो वहां से दिखाई देता था। एक में बताया कि मंदोदरी चूंकि राजकाज में भी अपना दखल देती थी, तो जब मंदोदरी जो थी, जब वो सीता जी को लेके आए तो उन्हें महल में प्रवेश नहीं करने दिया था। और तब उन्होंने रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था, अंदर नहीं लेके आया था। और वहां से वो जो स्त्री पुर कहा जाता है या स्त्री भवन कहा गया है, तो वहां से रावण सीता जी को देखने का प्रयास करता था, लेकिन उसको कभी सीता जी दिखाई नहीं दी। ये वहां के लोगों का है, क्योंकि होता ये है कि कथाएं, लोक कथाएं कई आ जाती हैं जिनका कोई सत्य प्रमाण हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो मैंने सुना, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से वहां गए और जाकर के उस दर्शन किया। तो जो जो वर्ण हम अपनी पुस्तकों में देखते हैं, खासतौर से मानस में देखते हैं या रामायण में देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में काफी कुछ वहां पर देखने को मिला और बहुत आनंद आया। तो मुझे अचानक बैठे बैठे मैं यात्रा संस्मरण अपने लिख रही थी, तो जब मॉरिशस का लिखा, उसका श्रीलंका का लिखा, तो मैंने कहा सीता मंदिर है, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने कहा चलो आज मौका भी अच्छा है, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हमारी देखा तो बहुत कुछ, लेकिन जो मेन था वो सीता मंदिर, वो हम्म, देख के अच्छा लगा, मैंने आपको बताया। और जय सिया राम। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुनकर अच्छा, के भी बहुत अच्छा बहुत लग रहा अच्छा। जो आपने बताया ये बिल्कुल सही आपने कहा। जब हम लोग श्रृंगवेरपुर गए थे तो वहां पे जो हम लोगों को वृक्ष दिखाया गया था जिसके नीचे राम और सीता ने प्रथम रात्रि शयन किया था, विश्राम किया था, तो वो भी अशोक वृक्ष कहलाता है, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हम जैसे हम्म। जिसे हम लोग अशोक कहते हैं। दरअसल वो वृक्ष, अगर आपने तो पढ़ा होगा अन्य लोगों के लिए कि सिंसुपा कहते हैं उसे, जो अशोक के नाम से भी सिंसुपा। जाना जाता है। सिंसुपा उसका नाम है। और जिसको अशोक अभी हम लोग कहते हैं, तो जैसे आपने बताया कि 3 प्रकार के वृक्ष वाल्मीकि जी ने बताए हैं अशोक के, तो हो सकता है कि उनमें आपस में स्पीशीज हो, तो उस स्पीशीज में से एक वो हो जिसको हम लोग अशोक कहते हैं। पर ये बिल्कुल सत्य है कि वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है और छोटी पत्तियां होती हैं। वो अभी भी श्रृंगवेरपुर में सिंगवेरपुर में है, उस तरह का ही वृक्ष लगा है। लेकिन उसमें फूल मैंने अभी भी नहीं देखा। श्रृंगवेरपुर वाले में हाँ, उसमें नहीं देखा, हो सकता है हम जब लोग मैं गई तो हूँ ना एक वो हाँ एक बार गए हैं, तो अब किस सीजन में फूल होता है या होता है सीजन। नहीं हाँ हाँ। होता है उसका बिल्कुल भी अंदाजा है नहीं। लेकिन गूगल पर इसको डाल के आप चेक कर सकते हैं, वो बताएगा कि क्या उसकी क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या उसके फूल फल पत्ते हैं। दूसरा जो आपने बहुत सुंदर जो 3 प्रकार के बताए, और जैसे आपने कहा कि जो लोक कथाएं वहां पर आपने सुनी, तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी इतिहास आगे बढ़ता है, काल कह लें, जो बीत गया उसी को हम इतिहास कहते हैं, तो 2 तरह से ही आगे बढ़ता है, एक लोक के द्वारा, एक शास्त्र के द्वारा। राष्ट्र के द्वारा। जी।
तो जो रामायण है उसकी अगर हम कथा को देखते हैं तो कुबेरनाथ राय जी उसको वृहत साम कहते हैं। साम का मतलब हम लोग सामवेद जानते हैं ना, सामवेद हम्म। जिसमें गा के संगीत के द्वारा बात को कहा जाए वो साम कहलाता है। तो जो रामायण है उसमें भी दोनों वृहत साम के, यानी जिसमें सब कुछ शामिल हो। वृहत तो हम लोग समझते हैं बहुत ही बड़ा, तो उसमें दोनों शामिल हैं रामायण में, लोक भी और शास्त्र भी। ये हम आज भी देखते हैं, राम के ऊपर जितने शास्त्र मिलते हैं उतनी ही लोक कथाएं मिलती हैं। लोक कथा है। इसीलिए वो चिरकाल से और आगे तक चलता रहेगा। तो उसको कुबेरनाथ राय जी लिखते हैं जैसे रथ होता है, रथ तभी आगे बढ़ता है जब उसमें दो पहिए होते हैं, और एक पहिया लोक का होता है, एक पहिया शास्त्र का होता है। तो राम का जो जीवन चरित है उसमें उन्होंने ये सब इस तरह से व्याख्याएं करी हैं कि एक जीवन चरित उनका रथांतर है और एक जीवन चरित उनका पद से है। तो अगर वो खाली रथ रथ चलते तो वृहत साम नहीं होता, राजा का चरित होता। उन्होंने पैदल भी हम्म। यात्रा करी, तो वो एक बड़ा सुंदर लोक कहाँ रहता है, लोक वहीं रहता है जहां पैदल पहुंचा जा सकता है, वहां घोड़ा गाड़ी और जिस समय की बात है। तो इसका मतलब जुड़ने का अर्थ है कि राम लोक से भी जुड़े और राम विद्वान से भी जुड़े। इसलिए राम अलौकिक, एक उनका चरित्र ही बहुत अलौकिक है। बातें तो आपका जब आप पढ़ रही थी इतनी सारी ध्यान में आ रही थी, सिरे जुड़ ये रहे। लोक में आज भी जो है, हमारे लोक में चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो चाहे श्रद्धा हो, इवन निंदा भी करते हैं या इवन दुख भी होता हाँ है या सब घृणा कुछ। भी होती है, हाँ सब जगह राम का नाम आता है। जी जी, और सब कुछ है। हाँ, और जितने भी तो पात्र हैं अगर उनको लोग से देखें तो हम मतलब उनके चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो लोक कथाओं के आधार पर, और उसमें सत्यता है। जी कई जगह ऐसा जैसे त्रिजटा का है या ताड़िका का है, तो लोक कथाओं को जब उनसे हम जोड़ते हैं तो सत्यता मिलती है। वो चीजें असल आज में मौजूद हैं। लोक कथा बस लिखी नहीं गई, छापी नहीं गई, लिखी हाँ, नहीं गई छापी तो नहीं आगे गई। छापी नहीं गई। वो हम्म, कहने सुनने से आगे बढ़ रही थी, जैसे वेद आगे बढ़ कहने सुनने से आगे बढ़ रहा था जो शास्त्र है, वैसे ही लोक कथाएं या लोक ज्ञान भी कहने सुनने से आगे बढ़ रहा था। तो और अगर राम वनवासी न बनते तो लोक के साथ नहीं जुड़ते। तो ये जो आप शास्त्र को तो खत्म कर सकते हैं कभी ना कभी, लेकिन लोक का जो ज्ञान है वो नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो मन बुद्धि वाणी वहां पर वास करता है और आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए चलता रहा कि जो हम लोगों ने इतने वर्षों एक तरह से मतलब दबे हुए रहे कि हम अपना कुछ भी नहीं कर सके, उसके बाद भी हमारी संस्कृति, हमारी राम के चरित्र, राम के जीवन गाथा आज भी है कि उसमें लोक का भी बहुत बड़ा हाथ है। और कोई कुछ अपने उद्गार करुणा जी के लिए प्रकट करना चाहता है तो उनका स्वागत है। बहुत अच्छा दीदी ने बताया। ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था, इतना सुंदर विवरण किया है। और ये भी आपने जो वृक्षों की बात कही तो वो बिल्कुल कल्पना में आ रहा था कि हाँ, जब कोई येलोइश काठ से बने हुए भवन होंगे और वो चमक, उसमें लकड़ी अक्सर चमकीली होती है और सूरज की जब हम्म। उसमें आभा पड़ती रही होगी तो वो लोग कहने को कहते हैं ना कि अरे बिल्कुल सोने के भवन है, तो वो हाँ, वो सोने के एक्चुअली नहीं वहां था। पर देखा ना तो बिल्कुल दूर से हाँ, चमक रहे थे। आप तो उसको हमको समझ लगा, तो हमने कहा पाएंगे। हाँ, अच्छा, जी लगा कि आज भी सोने के हैं और आराम से लोग रह रहे हैं। फिर बाद में मालूम चला तो लगा। नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर। यही यही जो कहते रचनाकार का यही बड़ा एक गुण होता है कि जाते बहुत लोग हैं, लेकिन जो रचनाकार है या जिसके पास ऐसी दृष्टि है वो जो देख हाँ, पाता है उसको बहुत लोगों को दिखा सकता है। अब तो आप लोगों को विश्वास हो रहा कि काकभूषुंडी जी ने जो देखा वो बहुत लोगों को सही दिखा बात पा है। रहे हैं। और आज के और विनीता जी, आज के टाइम में लकड़ी ही सोना है। अगर लकड़ी आप ही ऐसे सोना, देखिए, तभी भी लकड़ी ही लकड़ी सोना, ही सोना थी, बिल्कुल लकड़ी सही ही कह रहे। सोना, क्योंकि हाँ जो प्राकृतिक चीज है सही बात। हाँ हाँ, उससे कोई चीज बनाना आज भी बहुत महंगा और कठिन है। बहुत और तब भी, बहुत। वही तो कहते हैं ना, अरे अगर वो उनके घर पीले में तो सब टीक वुड लगा हुआ है। टी फूड लगा हुआ है, तो अगर कोई ऐसी स्पेशल लकड़ी होगी हाँ कोई, तो
वो सोने ही की लंका होगी और हमारे हिसाब से। मेरे यहाँ सही तो बात है, जैसे बिल्कुल भाई सही लोग है। अक्सर ये कह देते, इतना महंगा क्यों है, क्या इसमें सोना लगा है? हाँ, सोना लगा, बिल्कुल बिल्कुल। लकड़ी का चीज ही ऐसी। मन कर गया लंका देखने का बहुत। एक दो सच लोग और में। भी गए हैं, हम्म। उन्होंने भी देखा है, तो बहुत सुंदर इन्होंने बताया, मन कर गया कि जाके देखना है, नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छी जगह है और लोग वहाँ के लोग अच्छे हैं। सबसे और बड़ी आप चीज हाँ, है जो वहाँ के आप लोग विमान कोऑपरेटिव। में जा रही थी तो मेरे मन में तो ये लग रहा था अब भगवान का पुष्पक विमान ही आपको मिला हुआ है, और चलो तो विमान कोलाहल हो ही, जय रघुवीर का ही सही सब, बात है। हाँ, मेरे को वही यही याद आ रहा था। नहीं, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। कोई और? बहुत बढ़िया लगा, आप बता रही थी तो लग रहा था जो हम रामायण में पढ़ते हैं उसको देख रहे हैं, इतना सुंदर लगा, मतलब एकदम जीवंत हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका इसको शेयर करने के लिए। एक चीज और है, वहां पर तुलसी के पेड़ बहुत है। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, बहुत पेड़ है। और एक तो पूरा वन है, वो जैसे वृंदावन में है, पूरा वन है तुलसी का। और बीच में वहां पर एक अशोक का पेड़, और चारों तरफ तुलसी के, मतलब बहुत पेड़ है। एक तरफ रामा तुलसी है, एक तरफ श्यामा तुलसी है। तो वही ये चीज राम एक मुझे, लक्ष्मण है और बीच में सीता जी हैं। सीता है, वो देख करके, मतलब वहां पर, हाँ, वो देख करके लगा कि बहुत अच्छा लगा। और खूब अच्छी सी खुशबू आती है वहां पर बैठ के। हम लोगों ने वहां बैठ के थोड़ी देर भजन भी किया, मतलब बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छी। जरूर मौका मिले आप लोग जरूर जाइएगा। और और ये नहीं जो तो आपने परंपरा की बात कही, हम भी इसी परंपरा को पूरी तरह से पालन करते हैं कि दर्शन करिए, नाम जप करिए, स्मरण करिए, ध्यान करिए, कहीं भी जाइए। मतलब हम आपसे विनती कर सकते हैं क्योंकि आप लोग मेरे बहुत करीबी हैं, ये चढ़ाना वो चढ़ाना इस सब चक्कर में मत पड़ा करिए। हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित होता है, हम चाहे उसे नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, हम चाहे बहुत है। कहीं उसे डाल रहे हैं। और जो प्रसाद आप, क्या प्रसाद है? भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है। तो भगवान, एक बार हिरण्याक्ष ने उनकी धरती का अपहरण कर लिया तो वो इतने क्रोधित हुए। उस धरती को हम लोग पल्यूट करेंगे तो वो भगवान का प्रसाद है, प्रसन्न होंगे वो। इन सब, आप इन सबको समझने का प्रयास करिए कि धरती का अपहरण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के काल में, और सीता का अपहरण राम और रावण के काल में, वो धरती पुत्री, एक बार धरती एक बार धरती पुत्री। तो ये बहुत, हमारे जो ग्रंथ हैं ये कदापि कहते हैं ना, माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है। और इतिहास के साथ साथ इसमें इतने रहस्य हैं, इतनी वास्तविक सार्थक बातें हैं, उनको समझाने वाला कोई हो तब हम लोग उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। अन्यथा तो पाखंड में घिर के हम लोग देख ही रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं और वो हम। इतनी लेयर्स हैं पॉल्यूशन की, इतनी लेयर्स जम चुकी हैं बुद्धि पे कि हमें वो बिल्कुल, काल्पनिक लगती है चीजें। पृथ्वी ही बुद्धि है, बार बार कहा गया है। देखिए अभी आज हमने जो खोला था, अब समय नहीं है उतना, उसको जरूर एक दिन हम, अभी कल परसों में ही होगा तो चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कहा स्मिता जी ने कि जो पृथ्वी है वही बुद्धि है। जितनी पॉल्यूशन की लेयर हमारी पृथ्वी में जम रही, चढ़ रही है, उतनी ही हमारी बुद्धि में चढ़ रही है। तो बिल्कुल सही। हमें और ये और बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी तो प्रदूषण के वातावरण से भर रही है और हम शुद्ध बुद्धि वाले, ये संभव ही नहीं है। फिजिक्स के लॉ के मुताबिक आने डायरेक्टली आने वाली प्रोपोर्शनल। जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, 2060 वाली के लिए शेर भी एक काल्पनिक चीज होगी। तो फिर दुर्गा जी बैठी हुई शेर पे तो काल्पनिक होंगी ही होंगी। हम लोग के हम लिए जी घोड़ा काल्पनिक सही होगा, बात है। हाथी जी काल्पनिक होगा। जी तो कैसे बिल्कुल। वो गणेश जी को समझेंगे अगर हाथी को नहीं समझ पाए? और वो तो आने, मैमथ अब है ही काल्पनिक, अब मैमथ तो नहीं फिर पाया अब जाता है। काल्पनिक है, अब हम काल्पनिक है। जब गिर फॉरेस्ट गए थे गुजरात में, तो वो जो आदिवासी जनजाति फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, आप यकीन मानिए वहां पे शेर है, शेर और शेरनी का वहां पर ठिकाना है गिर फॉरेस्ट में, और बहुत है।
आप कहीं चले जाइए मिलते ही मिलते हैं। उसी जंगल में आदिवासी रहते हैं, उनके गाय वाय सब रहती हैं और वो कोई नहीं खाता। तो जब हम लोगों ने एक से बात करी कि आपको डर नहीं लगता है या ये आपका कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आप हमारे जो ग्रंथ है उससे इसको जोड़ के समझिएगा कि हमारी संस्कृति ने हमारे यहाँ पे भरा क्या है। बोले कि अरे ये तो नरसिंह भगवान है, ये हमारा क्यों नुकसान करेंगे, हम कोई गलती करेंगे तभी ये हम पर आक्रमण करेंगे। ये उस बिल्कुल आदिवासी व्यक्ति का वाक्य था जो पढ़ा लिखा नहीं था। अब जिसको हम वो कहते हैं कि अरे ये पाखंड है, झूठ है और ये, पर वो हमारी बुद्धि को उसने दिशा कौन सी दी है। अगर उनकी कभी कोई गाय वाय खा भी गया तो वो ये नहीं सोचते, जैसे हम शहरों के लोग ईंटे के भट्टे में तेंदुआ घुसाता है तो उसको ईंटे फेंक फेंक के मार डालते हैं। ये पढ़े लिखे हम लोग जो कहते हैं हम बड़े सभ्य हैं, और वो ये कहता है कि हमसे कोई पाप हुआ होगा इसलिए उसने आक्रमण किया है। बिल्कुल। इसी अंडमान के पास निकोबार जगह है, वहां पर जब मैंने ये स्टडी करी थी जनजाति पे, तो वहां गए थे। हालांकि वहां जाना नहीं देते हैं, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट के उसमें सुरक्षा में हम लोग गए। लेकिन उन्होंने कहा था आप बिल्कुल रिएक्ट मत करिएगा, वो नंगे हैं, वो नाच कुछ, वरना वो उठा के आपको देवी की बलि चढ़ा देंगे। तो हम लोग बिल्कुल सीरियस, मैं तो सिर्फ एक बार एक व्यू लेना चाह रही थी। और फिर बात तो फिर मैंने अंडमान में आके लोगों से की जो थोड़े सभ्य हो गए थे। तो उस समय वहां मैंने देखा कि बिल्कुल जो हमारा पाषाण काल के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं या देखते हैं बिल्कुल वैसा था। कहीं किसी तरह की कोई असमानता नहीं थी। पेड़ पौधे पे वो इतना विश्वास करते हैं, बहुत पूजा करते हैं उनकी, मतलब उनको मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं। जानवरों के प्रति उनको मानुष से ज्यादा उनको उनसे प्यार है। और जब हम लोग वहां से बाहर आए, हम तो सिर्फ एक लुक देखा था, हमने कुछ बोला नहीं। बाहर आके जो कुछ थोड़े पढ़े थे उनसे हमने अंडमान में बैठ के बात करी, इंटरव्यू लिए क्योंकि मुझे लेना था। तो तब उन्होंने बताया कि मैम आप ये सोचिए, आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ किसी भी तरह से कोई जंगली जानवर हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमने देखा, मतलब मुझको लगा हम जितने ज्यादा पढ़ते चले गए, जितना विकास करते गए, उतना ही हम विनाश की तरफ और गए और उतना ही हम गिरते गए। अभी करुणा जी इस समय तो ये दौर आया है, जो यंगस्टर्स हैं वो अनटच्ड अफ्रीका के जंगलों में ट्राइबल्स के पास जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, उनको टी शर्ट पहना रहे हैं और वो रील बना बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, शेयर केवल अपनी वो बढ़ाने के लिए, अपनी रील प्रसिद्धि को बना के बढ़ाने के चक्कर लिए। में, हाँ, बस बस। पैसा कमाने में, यश कमाने में, और मतलब तृष्णाएं हम लोग की बहुत बढ़ती जा रही बहुत है उसकी ज्यादा। वजह से। नहीं, बहुत ज्यादा। ये प्रूफ है कि आज भी वो लोग जिंदा हैं, कि हम जिसको विकास कहते हैं कि दवाइयां बन गई हैं, उम्र बढ़ गई, वो कैसे हैं आज तक, वो कैसे जिंदा है। उनके यहाँ भी बीमारियां हो रही हैं, सब हो रहा है। हम लोग कहते हैं हम लोग इसलिए जड़ी बूटी डेवलप यूज कर रहे करते हैं। हैं। हाँ, सब। हम लोग को ज्ञान ही नहीं है, हम लोग तो एक क्वेश्चन के अलावा कुछ सीरीज है, समझ नहीं आता है। एक सीरीज है काला पानी, वो इसी पे है, विकास और ट्राइबल्स के संघर्ष पर है वो। इसमें किसी ओटीटी पर है, वो आप देखिए, वो मतलब किस तरह से ट्राइबल्स हमसे ज्यादा वो लोग, और हम उनको खराब बर्बाद करना चाह रहे हैं क्योंकि वो जमीन बनानी है, फिर वो पेड़ काटने हैं, फिर तथाकथित वहाँ की विकास करना है। खानों में से सोना निकालना है, वहाँ की चीजें बर्बाद करें। वैसे हम लोग जितनी गंदगी पढ़ा लिखा आदमी करता है उतना अनपढ़ नहीं करता। नहीं करता, नहीं करता, सही बात क्योंकि है। हम तो इतना डिस्पोजेबल, हमारी सफाई कुछ और हो गई है ना, हम डिस्पोजेबल, ये जो पेपर नैपकिन, अब आप बहुत बड़े बड़े होटल में जाइए, यहाँ ताज में भी अब वो क्लॉथ नैपकिन रखने लगे हैं, हाँ, इवन वॉशरूम हाँ, में। और हाँ। हमें इसी में समझ में आता है कि हमने पेपर नैपकिन रख दिए भाई अपनी पार्टी में, तो हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। रुमाल लेके चलते थे हम सब आज से दस हाँ, पंद्रह सही साल बात है। हाँ, एक अब झोला तो होता अब था, तो एक रुमाल रुमाल ही नहीं होता लेके था। चलता है। हाँ, हम सही। लोग तो चलते हैं, और राम कुटुंब में हम लोग ने जो भी यात्राएं करी हैं वो प्लास्टिक और डिस्पोजेबल फ्री यात्राएं करी हैं। अपनी हाँ, प्लेट, प्लीज। कल हम लोग का धनुष यज्ञ का गेट टुगेदर था, तो अच्छा, उसमें सब पूल करके था। तो उसमें यही हमने डाला, किसी ने लिखा कि डिस्पोजेबल कौन लाएगा प्लेट्स, हमने कहा सब दो तीन प्लेट का सेट ले आए, जो नहीं लाएंगे उनको भी हो जाएगा और किसी एक पे बोझ नहीं रहेगा।
3 प्लेट, 3 कटोरी, 3 ग्लास, 3 चम्मच सब लेके आ गए, सबको हो गया। मतलब 5-6 लेडीज जो थी वो ले आई सब। इसमें क्या दिक्कत थी? जिस बैग में आपने कैसरोल रखा था उसी में रख दिया, पानी से धो के घर ले आए, घर में मंज के फिर अपने। बाहर हमारे वातावरण में कोई कूड़ा फेंका ही नहीं। आप एक छोटा तौलिया रख लीजिए, हाथ पोंछ लीजिए। बिल्कुल सही बात। तो इसको अपने जीवन की प्रैक्टिस बनाइए सब लोग भी। भगवान राम वनों के संरक्षण के लिए ही वनवास में गए थे, वनों के तो संरक्षण के लिए। रोज आधे घंटे जो हम लोग करते हैं, जो भी कर पाते हैं, रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, बाद में सुनते हैं। हम बार बार वही बात कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो टच, जैसे लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, हम अगर भाग में कॉलेज में बैठ के चुपके सुन लेते हैं, तो एक बार ये सर्किल होके दिमाग आ जाता है कि हम क्या थे, हमें क्या होना है और क्या करना है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया, बिल्कुल। वरना तो बातों के कंटेंट ही बदल गए। बातों के हम तो कंटेंट जिस बदल दिन चुके। नहीं कर पाते हैं सेशन, तो हमें लगता है कि मतलब ऐसे वो रहता है कि जीवन का आज एक अंग कटा हुआ है, तो कैसे भी कोशिश बिल्कुल। करते हैं ये वो इधर से खिसका लें, उधर से खिसका लें, 11:30 से 12 का टाइम कैसे भी चले। और और हम लोग इसलिए को टाइम को सुनने का। फ्लक्चुएट नहीं करते कि ये एक अनुशासन बना है तो ही ये चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये हम लोग मदिरा सारा काम आपने छोड़ के विनीता सुनने जी, बैठते हैं। विनीता जी, ये मदिरा आपने मुझे भी पिला दी। अब मैं अपना लाइब्रेरी टाइम 12:30 से रखती हूँ। अभी बता तो हम सोने जा रही हैं। हम लोग तो 3 संध्या साल जी से कुछ सुन कह रहे हैं रही ना, ये थी, संध्या तीसरा जी। वो है। जी संध्या जी, हैं? आप कुछ 3 कह रही साल थी। से हम लोग सुन रहे हैं ना, 3 साल कंप्लीट हुआ हम लोग का। ज्यादा हो गया ये, हमने शुरू तो कोविड से किया था, कोविड के हाँ, दौरान। नहीं हमको 3 साल हो गया ना, जी 3 सवा जी 3 साल। जी। हाँ। चलिए इतना तो एक हो गया, तुलसीदास जी की एक चौपाई तो सार्थक हो गई कि जो कथा को सुन के कहें अघा गए वो। आगा तो हम लोग अघा नहीं, गए। और सुनने का मन करता है। हाँ, तो अघा नहीं अघाते गए। हैं। अघाई वही तो है ही नहीं। एक वो आने एक की तो यही बात ही कहा नहीं है है। कि जो एक कह दे कि लालसा अघा बनी गए रहती है। वो उनको आनंद नहीं है, जो नहीं अघाए उन्हीं को आनंद है। नहीं, नहीं राम नहीं। कथा है ही ऐसी। अगाने की तो बात ही नहीं है। सुनते जाओ, अच्छा ही लगता है ये। हाँ, सब काम निपटा के बैठ जाते हैं देखिए, पहले 11:30 तो बजे। कथा प्रभु ऐसी की चीज कृपा है। है, उतनी दूर से उन्होंने जाने बस कहाँ से कि भीतर से ये डोरी ऐसे ऐसे जाल बना दिया है हम लोग का छोटा सा, कि ये छोटे से जाल में हम लोग फंस बैठ बिल्कुल के। बिल्कुल। सही चलिए बात है। उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देते कृपा, हैं। जय सिया राम। कृपा है उसकी।